सो हाय आई एम हर्ष एंड आज है 16th मार्च एंड आज था FTS 01 पहला FTS एंड इस वीडियो में हम पेपर को रिव्यू करने वाले हैं डिफ़िकल्टी लेवल एंड ऑल। एंड बाय द वे, अगर तुम्हें पेपर चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है विथ द आंसर की। एंड जैसे ही मेरे पास PDF आ जाएगा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन का, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। सो स्टे कनेक्टेड देयर। टेलीग्राम की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन connect with me there. So now let's start with the discussion of paper difficulty level. Starting with the physics. Physics was difficult. Starting के questions easy थे, easily बन रहे थे, तो लग रहा था physics easy आई है, but last तक आते आते questions tough होते गए and काफ़ी tough question थे। एक तो वो shadow वाला question था जिसमें shadow की velocity find करनी थी। That was very tough। वो JEE एडवांस का आई थिंक PYQ है 2021 का। तो यू कैन इमेजिन कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे फिजिक्स में। काफ़ी नए तरह के क्वेश्चन थे जो मैंने तो कहीं नहीं देखे थे मॉड्यूल्स वगैरह में, किसी भी शीट में सॉल्व करते टाइम, प्रैक्टिस करते टाइम काफ़ी नए एंड इनोवेटिव क्वेश्चंस देखने को मिले। देन कमिंग ऑन टू द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाज ईजी। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आई थी इस बार एंड मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ी है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए अभी तो उसके। एंड नाउ कमिंग टू द बायोलॉजी। बायोलॉजी वाज एज सेम जैसे अभी तक सारे टेस्ट हो रहे हैं, लेंदी एंड थोड़े से इन डेप्थ। फिजिक्स में सॉरी जूलॉजी में एनिमल किंगडम आना था। एनिमल किंगडम की ऑब्वियसली मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं एंड मुझे उनमें कंफ्यूजन बहुत होता है जिस वजह से एंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी रिलेटेड आते हैं, लाइक अलग अलग फाइलम के एग्जाम्पल्स को इंटरमिक्स करके। एंड वो कंफ्यूजन हो जाता है पेपर के टाइम पे, जिस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पेपर को सॉल्व करने में, जिस वजह से उसमें टाइम लगा। बॉटनी में ये प्रॉब्लम थी, कुछ तो ब्लैंक दिए थे, जैसे लास्ट AATS में हुआ था। ब्लैंक मतलब कुछ चीज़ें प्रिंटेड नहीं थी एंड अलग से हमें एक पेपर दिया था जिसमें कि जो चीज़ें प्रिंट नहीं है वो लिखी थी इसमें एंड देन हमें वो इससे देख के इसमें लिखनी थी, जिसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ। एंड मैं भी, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी। तो पहले तो मैं खुद सेंटर पे जाने में लेट हो गया था अराउंड 10 मिनट। सेकंड थिंग, ये पेपर में जो ब्लैंक चीज़ें थी इन्हें फिल करनी थी, जिसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। उसी टाइम में तुम फिल करो। अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है भाई तो कम से कम आधे घंटे पहले दे दो पेपर के, तुम फिल कर लो एंड जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करा लो। बट पेपर के टाइम नहीं कराई इन्होंने। पता नहीं क्यों ये हो रहा है, लाइक ब्लैंक बहुत सारी चीज़ें, और मुझे लग रहा है इंटेंशनली ये लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से पेपर लीक वगैरह ना हो। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, कुछ तो उन्हें प्रॉब्लम थी अटेंडेंस शीट में, बहुत सारे बच्चों के नाम नहीं थे। कुछ बच्चे जो AITS प्राइम के हैं उनमें FTS इंक्लूड नहीं है, तो वो जस्ट सबको बोल सबके नाम ले रहे थे एंड सबको बता रहे थे तुम कौन से उसमें हो, तुम्हारे में FTS इंक्लूडेड है या नहीं। तो काफ़ी ऑलमोस्ट सबको डिस्टर्ब ही कर रहे थे वो, तो पेपर में अराउंड 40-45 मिनट इस तरह से वेस्ट हो गए, जिस वजह से मेरा काफ़ी पेपर छूट गया कह सकते हैं। अगर थोड़ा टाइम मिलता तो और क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते थे। मैंने काफ़ी स्पीड तो मेंटेन की स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मुझे पता था बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। बट कितना ही कर सकते हैं, लाइक इतने सारे क्वेश्चंस को हमें सिर्फ 3 घंटे, और 3 घंटे अब तो 2 ही घंटे बचे थे, वो 2 घंटे में सॉल्व करना था। तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट हुआ, जिस वजह से मार्क्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट कितने सेफ स्कोर हैं। अगर तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं देन यू कैन कंसिडर योरसेल्फ सेफ। तो अगर बायो में तुम्हारे 320 का 30 मार्क्स आ रहे हैं देन इट्स अ वेरी गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू द पेपर डिफिकल्टी लेवल। सेकेंड, केमिस्ट्री में अगर तुम्हारे 110 120 आ रहे हैं देन वेल एंड गुड। एंड फिजिक्स में अराउंड 90 या 100 भी आ रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। एंड ओवरऑल अगर 560-70 मार्क्स आ रहे हैं देन इट्स वेरी गुड एक्चुअली स्कोर। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत कम होगा, बट दिस इज अ डिसेंट मार्क्स, अच्छे नंबर हैं। तुम अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हो। नाउ लेट मी टॉक अबाउट हाउ मच डिड आई स्कोर, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 520 या 525 के अराउंड आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। एंड या दिस इज इट फॉर द वीडियो। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज एंड एनीथिंग एल्स एंड यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, and that is it. I'll see you in the next. Bye.